जब आप यंग होते हो तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होती, पर एक फीलिंग होती है कि क्या सही है क्या गलत। लाइफ में हमेशा सारी चीजें फिगर आउट नहीं होती। जैसे हम इसे जीते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती है, कुछ हालात की वजह से, कुछ लोगों की वजह से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रोम कॉम लेकर आया हूँ। इसका नाम है से एनीथिंग। ये 1989 की है। इसकी एंडिंग भी हैप्पी है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर लॉयड को देखते हैं। लॉयड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था। उसे उसकी स्कूल की लड़की जिसका नाम है डायन ये बहुत पसंद थी। उन्हें कह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे एडवाइस देती है कि तुम उसके साथ फ्रेंड नहीं रह सकते, क्योंकि फिर उसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं रहेगा। अगर तुम उसे डेट के लिए पूछोगे तो शायद तुम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। एक फ्रेंड को लग रहा था कि डायन बहुत स्मार्ट है, लॉयड जैसे लड़के के साथ वो कभी भी डेट पर जाएगी नहीं। दूसरी फ्रेंड कहती कि डायन को पता नहीं है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, इस वजह से शायद डेट पर जा सकती है। लॉयड फिर कहता है कि मुझे अब ठीक लग रहा है। वो डिसाइड कर लेता है कि डायन को डेट के लिए आज पूछने वाला है। उनका स्कूल खत्म हो चुका था और आज ग्रेजुएशन डे था। डायन अपने फादर के साथ स्कूल में आ रही थी। उसने ग्रेजुएशन के लिए अच्छी सी स्पीच लिखी थी। इस स्पीच में वो एक जोक भी करने वाली थी। इस पर उसके फादर बहुत हंसते हैं। उन्हें जोक बहुत अच्छा लगता है। ग्रेजुएशन में डायना फर्स्ट आई थी। वो स्पीच देती है और जब उसने जोक किया तो उस पर कोई भी नहीं हंसता। इसके बाद सब लोग सेलिब्रेट कर इसे एंड करते हैं। लॉयड रेडी हो रहा था कि जाकर अब वो डायना से पूछ लेगा, पर तभी डायना के फादर उसे कहते हैं कि तुम आज ग्रेजुएट हुई हो तो तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट लाया है। वो उसे एक बहुत ही अच्छी सी कार गिफ्ट करते हैं। डायना एक्साइटेड होकर कार के पास चली गई और लॉयड उसे कुछ भी पूछ नहीं सकता। लॉयड घर पर आता है। वो एक्चुअल में उसकी सिस्टर और नेफ्यू के साथ रहता है। सिस्टर कह रही थी कि मदर और फादर आना चाहते थे, पर वो जरा बिजी थे, वो जरा दूर रहते हैं और इसी वजह से लॉयड को अपनी सिस्टर के साथ रहना पड़ता है। लॉयड हमेशा अपने नेफ्यू के साथ बहुत खेलता है। सिस्टर कहती है कि तुम्हें उसके अंकल की तरह बिहेव करना चाहिए, उसके फ्रेंड की तरह नहीं। लॉयड कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है, क्या इसी वजह से तुम गुस्सा हो? सिस्टर कहती कि ऐसा नहीं है। लॉयड ने कहा कि तुम जब यंग थी तो बहुत ही फन हुआ करती थी, बहुत हंसती खेलती थी। सिस्टर को ये बात अच्छी लगती है और उसमें स्माइल कर दी। लॉयड एक बहुत ही अच्छा ब्रदर था, अपनी फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। डायना और अपने फादर का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। जैसे ही वो घर पर आए तो डायना के फादर उसे और एक गिफ्ट देते हैं। डायना कहती है कि इतने दो गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी। फादर ने कहा कि इसे ओपन कर देखो। इसमें एक रिंग थी। ये रिंग डायना के फादर ने उसकी मदर को दी थी। ये डायना को बहुत अच्छी लगती है। डायना कहती है कि आज स्पीच पर कोई भी हंसा नहीं। उसे लगता है कि वो उन लोगों में बिलोंग नहीं करती। फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, तुमने पूरे समर बहुत सारी चीजें की है, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें कोई भी इस तरीके से नहीं समझेगा, वो सिर्फ तुम्हें जानते नहीं। हम देखते हैं कि लॉयड किक बॉक्सिंग कर रहा था। ये उस वक्त एक न्यू स्पोर्ट था और लॉयड को ये अच्छा लगता था। प्रैक्टिस के बाद लॉयड फिर डायना के घर पर कॉल करता है। डायना के फादर ने उठाया तो लॉयड को समझ में नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। फादर कहते हैं कि तुम मुझे मैसेज दे सकते हो और अपना नंबर भी दे दो, मैं डायना को कॉल करने के लिए कहूंगा। लॉयड फिर वैसा ही करता है। इसके बाद डायना के फादर को एक बड़े कॉलेज से कॉल आता है। डायना को अगले एजुकेशन के लिए इंग्लैंड के स्कूल से स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। ये सुनकर फादर को बहुत अच्छा लगता है। वो सेलिब्रेट करते हुए अपने काम पर आए। वहीं पर उन्हें डायना हेल्प कर रही थी। डायना बहुत ही नर्वस थी और उसे लग रहा था कि शायद उसका एडमिशन नहीं होगा, और फादर उसे बताते हैं तुम सिलेक्ट हो चुकी हो। वो दोनों बहुत खुश थे। फादर ने कहा कि अब तुम बाकी लोगों से अलग हो चुकी हो, तुम्हारा पूरा फ्यूचर इन सब लोगों से अलग है। डायना कहती है पर मुझे प्लेन में बैठना पड़ेगा। हमेशा इस बात से डरती थी। फादर ने कहा कि जब तुम्हें वो करना होगा तब हम इसके बारे में वरी करेंगे। घर आने के बाद डायना को मैसेज मिलता है कि उसे लॉर्ड को कॉल करना है। लॉर्ड उसे कहता है कि हम दोनों सेम स्कूल में थे, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? डायना कहती कि मैं बिजी हूँ। वो उसे अलग अलग डेट्स देता है, पर उस सब पर डायना बिजी थी। लॉर्ड कहता है क्या तुम आज भी बिजी हो? डायन कहता है कि आज मैं फ्री हूँ। लॉर्ड ने कहा कि हमारे फ्रेंड के यहाँ पर एक पार्टी है, हम दोनों उस पर साथ चल सकते हैं। डायना फाइनली उसे हाँ कह ही देती है। लॉर्ड इस बात से बहुत खुश था। रात में वो डायना के घर पर आता है। उसके फादर से कहता है कि मैं एक किक बॉक्सर हूँ, मैं डायना को कुछ भी होने नहीं दूंगा, उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। डायना के फादर को लॉयड बहुत ही अजीब लगता है। डायना लॉयड से कार में कहती है कि अगर मुझे घर पर जल्दी वापस आना होगा तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा? लॉयड कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहोगी तब हम वापस आ सकते हैं। पार्टी में सब लोग लॉयड को जानते थे। पार्टी में आते ही लॉयड को कीज संभालने का काम दिया जाता है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग यहाँ पर ड्रंक हो जाएंगे और अगर कोई कार ड्राइव नहीं कर सकता तो फिर लॉयड उन्हें कार की चाबी नहीं देगा। एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सब लोग बहुत ही सरप्राइज थे कि डायना लॉयड के साथ डेट पर आई है। एक फ्रेंड लॉयड से पूछता है तुमने तुम्हारे साथ आने के लिए उसे मनाया कैसे? लॉयड कहता है कि मैंने डायरेक्टली उसे कॉल किया था। ये बात फ्रेंड को बहुत अच्छी लगती है।
लॉयड के फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड का नाम था कोरी। वो एक जो नाम के लड़के को बहुत पसंद करती थी, पर उस लड़के ने ऑलरेडी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और अब वो किसी और लड़की के साथ था। इस पार्टी में जो भी आया हुआ है और इसी वजह से कोरी बहुत ही सैड थी। कोरी ने जो के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे और हमेशा उसे वो सिंग करती रहती थी। पार्टी में लॉयड की करियर काउंसलर भी आई थी। उसे कहती है तुम्हें अपने फ्यूचर को जरा सीरियसली लेना चाहिए। पार्टी में जो भी सब लोग हैं इन सबको पता है कि उन्हें अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है, सिर्फ तुम ही नहीं जानते। काउंसलर ने कहा कि एक बार आकर मुझसे मिल लो, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। डायना की तरह एक टॉपर उसके पास आती है और कहती है कि लॉयड के साथ तुम डेट पर कैसे जा रही हो। डायना कहती है कि लॉयड बहुत फनी है, उसके साथ उसे अच्छा लग रहा था। स्कूल में जिन लड़कियों के साथ उसकी बात नहीं होती थी, पार्टी में उन लड़कियों के साथ भी मिली। वो एक दूसरे की ईयर बुक्स पर साइन करते हैं। हम कोरी को देखते हैं जो के लिए सिंग कर रही थी। थोड़ी देर में जो भी वहाँ पर आ जाता है अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ। लॉयड उसे पकड़कर कहता है कोरी ने तुम्हारे लिए 65 सॉन्ग्स लिखे हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें इस तरीके से उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। जो ने कहा कि उसके सारे सॉन्ग मैं अपने पास रखता हूँ, कभी ना कभी वो फेमस हो जाएगी और फिर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सॉन्ग के बाद कोरी डायन से बात कर रही थी। वो कहती कि जो को मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने उसके लिए बहुत कुछ चीजें की है। हर एक लड़के को लॉयड की तरह होना चाहिए, वो बहुत ही केयरिंग है। डायन कहती कि वो पार्टी में थोड़ा सा बिजी है, पर फिर भी बीच बीच में आकर मुझे वो चेक करता रहता है। डायन को ये बात अच्छी लग रही थी। कोरी फिर वहां से चली जाती है और वो फिर से गाना गाने लग गई। थोड़ी देर में जो उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कोरी भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड कॉलेज के लिए जाने वाली है, उसके बाद मैं सिंगल रहूंगा, क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। कोरी समझ गई कि वो सिर्फ उसका यूज कर रहा है, वो एक्चुअल में उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। वो फिर खुद उसे मना कर कर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। कोरी लॉयड के पास आई और उसे कहती कि अब मैं ऑफिशियली सिंगल हूँ, अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब लोग पार्टी से चले गए थे, पर एक लड़के की कार कीज अभी भी उनके पास थे। वो अनकॉन्शियस था, वो ड्राइव नहीं कर सकता था। फिर लॉयड और डायन उसे घर पर छोड़ देते हैं। उसे घर छोड़ते छोड़ते सुबह हो गई थी। डायन अपनी ईयर बुक देख रही थी। इस पर बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। सब लोग डायन को और भी जरा जानना चाहते थे। लॉयड कहता है कि तुम्हारी ईयर बुक बहुत अच्छी है, कुछ लोग तुम उससे बात भी नहीं करना चाहते। वो दोनों फिर एक जगह पर जाकर जरा ब्रेकफास्ट लेते हैं। डायना अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हुए कहती है कि वो 13 साल की थी, तभी उसे अपने पेरेंट्स में से चूज करना पड़ा था। उनका डिवोर्स हो रहा था तो कोर्ट में उसे खड़ा कर दिया गया था। डायन ने अपने फादर को चुना। उसके फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी, वो सब कुछ उन्हें बताती थी। वो लॉयड से पूछती है कि तुम समर में क्या करने वाले हो। डायन तो समर के बाद कॉलेज के लिए जाने वाली थी। लॉयड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। डायन को ये सीरियस नहीं लगा। लॉयड कहता है कि तुम जाने वाली हो, तब तक हमारे पास 16 वीक्स है, मैं हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जाते वक्त उसे हक कर लेती है। लॉयड थोड़ी देर में उसे फिर से कॉल करने वाला था। घर आने के बाद फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी डेट कैसी हुई। डायन कहती कि वो बहुत ही अच्छी थी। वो थोड़ा सा नर्वस था, स्ट्रेंज था, पर फिर भी उसे बहुत मजा आया। बहुत सारे लोगों से मिली। वो खिड़की से बाहर लॉयड को देखते हैं तो बाहर नाच रहा था। डायन को ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर फादर को ये बहुत वियर्ड लगा। लॉयड की फ्रेंड्स उसके बारे में बात कर रही थी। वो सोच रही थी कि क्या डायन एक्चुअल में लॉयड से प्यार करेगी। ये सोचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि लॉयड बहुत ही अच्छा लड़का है। डायन सचमुच में उससे प्यार कर सकती है। रात पर डायन लॉयड को डिनर के लिए बुलाती है। आज उसके फादर के कुछ कोवर्कर्स और उसके रिलेटिव भी आने वाले थे। डिनर के वक्त डायन के फादर एक स्टोरी सुना रहे थे कि किस तरीके से डायन बचपन में एरोप्लेन से बहुत डरा करती थी। वो फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठी थी और वो जोर से चिल्लाने लग गई। उसने कहा कि प्लीज मुझे प्लेन से उतार दो। फादर ने फिर पायलट से बात की थी और उन्होंने फिर प्लेन को फिर से लैंड करवाया था। लॉयड कहता है कि तुम दोनों बहुत ही अमेजिंग हो। लॉयड से डायन के फादर पूछते हैं तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। लॉयड कहता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे क्या नहीं करना है इसके बारे में मुझे कुछ क्लैरिटी है। मैं कुछ सेल नहीं करना चाहता। मेरे फादर आर्मी में है तो वो चाहते हैं कि मैं भी आर्मी ज्वाइन कर लूं, पर उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आजकल वो किक बॉक्सिंग कर रहा है। वो कहता है कि ये न्यू स्पोर्ट है, पर शायद इसमें मेरा इंटरेस्ट है और इसी में मैं कुछ करूंगा। डायन के फादर को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती। अचानक से उनके डोर पर IRS के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो डायन के फादर को कहते हैं कि आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है, आपने कुछ सालों में फ्रॉड किया और इसके चार्जेस उन पर लगने वाले थे। वो उन्हें अभी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते थे। फादर कहते हैं कि अभी मैं मेरे फैमिली के साथ हूँ, आप लोग बाद में मेरे ऑफिस आवर्स में आ सकते हो। ऑफिसर्स उनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। फादर कहते हैं कि अगर आपको आगे बात करनी है तो मेरे लॉयर से बात करिएगा। ऑफिसर्स गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। वो अब डायन के फादर के सारे कोवर्कर्स उसकी फैमिली के साथ बात करने वाले थे।
अगले सीन में डायन अपनी मदर से मिलती है। आईआरएस के लोग मदर से भी पूछेंगे तो डायना ने कहा कि प्लीज आप फादर के बारे में अच्छी बातें बताना। मदर इस बात के लिए मान जाती है। मदर आजकल किसी और के साथ थी। डायना के फादर ओल्ड लोगों की केयर करते थे तो डायना भी विजिट करती रहती थी। इसके बारे में उसने लॉयड से बात की। लॉयड कहता है कि ओल्ड लोगों से मेरा उतना ज्यादा इंटरेक्शन है नहीं, वो शायद उनसे थोड़ा सा डरता था। डायन ने कहा कि मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो फिर डायना के साथ और लोगों से बात करता है, उनके लिए उनकी फेवरेट मूवी लगा देता है। एक दिन डायना और लॉयड ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डायना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर बुरा लग रहा है। मेरे फादर जरा ट्रबल में है, मैं चाहती हूँ कि शायद उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ। लॉयड कहता है कि मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ। डायना कहती है कि क्या हम अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं। लॉयड ने कहा कि बिल्कुल रह सकते हैं। डायना को ड्राइव करना नहीं आता था तो लॉयड फिर उसे खुद सिखाता है। ड्राइविंग सीखते सीखते एक दूसरे को किस करने लग गए। दूर से डायन के फादर देख रहे थे और उन्हें ये बात उतनी ज्यादा अच्छी लगती नहीं। वो एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। एक रात जब वो साथ थे तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लॉयड डायना के साथ शेक करने लग गया था। डायन पूछती कि हुआ क्या। लॉयड कहता है कि शायद मैं बहुत खुश हूँ, इसी वजह से मुझे फील हो रहा है। उस रात डायन घर पर नहीं आई थी, इस वजह से उसके फादर बहुत ही वरीड थे। घर पर आई तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें मुझे बता कर जाना चाहिए था। डायना कहती कि मुझे आपको कॉल करना चाहिए था। फादर ने कहा कि रात के 3:30 बजे मैं पुलिस को कॉल कर रहा था, अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहा था। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो चुका है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। डायना कहती है कि मैं लॉयड के साथ थी। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं तुम लॉयड को क्यों डेट कर रही हो, पर मैं जब उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेफ लगता है। उसके साथ मैं कभी भी नर्वस फील नहीं करती। कल रात हम दोनों बात कर रहे थे पर एक दूसरे को हम लुक देने लग गए। हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करेंगे, पर फिर मैं ही उसके साथ इंटीमेट हो गई। कल रात जो हुआ था इसके बारे में लॉयड अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। फ्रेंड्स कहती है कि इस बात की वजह से सब कुछ बदल सकता है। अब तुम्हें उसे एज अ वुमन रिस्पेक्ट देना है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। कोरी उसे बहुत सारी बातें कह रही थी पर दूसरी फ्रेंड लॉयड को कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना। डायन के फादर काम कर रहे थे और डायना उन्हें हेल्प कर रही थी। वो कहती कि शायद मुझे कॉलेज के लिए नेक्स्ट ईयर जाना चाहिए, आपको यहाँ पर मेरी जरूरत पड़ सकती है। फादर कहते हैं कि वरी मत करो, तुम्हें इसी साल जाना है। डायना ने कहा कि क्या आप मुझे लॉयड की वजह से दूर भेज रहे हो। फादर कहते हैं कि तुम दोनों अभी यंग हो, तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। अभी अभी तुम्हारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, पर स्लोली स्लोली जैसे टाइम बीतता जाएगा तो शायद तुम दोनों एक दूसरे को लाइक ना करो, तो फिर से तुम्हारे करियर पर फोकस करना है तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है। फादर कहते हैं कि उससे जरा डिस्टेंस मेंटेन कर रखो। उन्होंने डायना को एक पेन दिया और कहा कि ये पेन उसे दे देना और कहना कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। डायना ने कहा कि पर मैं उससे प्यार करती हूँ। फादर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, शायद मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, आजकल बहुत सारी परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ, शायद इसी वजह से। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जो चाहो वो सब कुछ तुम्हें मिले। वो उसे सॉरी भी कहते हैं। यहाँ पर क्लियरली उसे वो मैनिपुलेट कर रहे थे। डायन उन्हें गले लगाती है और सॉरी कहती है। उसने लॉयड को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। वो कहती कि हमने जो टाइम स्पेंड किया ये बहुत ही वंडरफुल था। लॉयड ने उसके लिए एक लेटर भी लिखा था जिसमें लिखा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उसकी फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगा था। इसी के बारे में सब कुछ उसे बता रहा था। डायन कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर फिर भी अब हमें जरा दूर रहना चाहिए। मुझे थोड़ा स्टडी करना है और पापा के साथ भी जरा टाइम स्पेंड करना है। उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। लॉयड कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो। डायन उसे डायरेक्टली बता नहीं पाती है पर वो यही कर रही थी। वो उसे जाते जाते वो पेन देकर जाती है और कहती है कि मेरे लिए लेटर्स लिखना। इस बात की वजह से उन दोनों को बहुत बुरा लगा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। लॉयड अपनी सिस्टर को कॉल करता है। वो कहता है कि डायन ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, मैंने उसे अपना दिल दिया और वो मुझे पेन देकर चली गई। वो घर नहीं जाता तो पूरी सिटी में अपनी कार से घूम रहा था। जिन जिन प्लेसेस पर उसने डायन के साथ टाइम स्पेंड किया था इसके बारे में रिकॉर्डर पर बात कर रहा था। वो जाकर अपने स्कूल के फ्रेंड से बात करता है जो मॉल के बाहर बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि लड़कियां ऐसी होती है। वो अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। लॉयड ने कहा कि अगर तुम्हें लड़कियों के बारे में इतना पता है तो तुम इस तरीके से मॉल के बाहर क्यों खड़े हो, तुम्हारी कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। और डायन पर बहुत गुस्सा था तो अपने फ्रेंड को सब कुछ बात बताता है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड्स के पास आया। फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हें उसे कांटेक्ट करते रहना चाहिए, उसके घर पर जाकर आओ। लॉयड कहता है कि मुझ में भी प्राइड है, इस तरीके से उसके पीछे पीछे मैं नहीं भाग सकता। फ्रेंड ने कहा कि इस तरीके से मत करो, बहुत सारे लड़के यही करते हैं पर तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो।
लॉयड डायन के घर पर कॉल करता है पर उसे वो पिकअप नहीं करती। वो मैसेज छोड़ता है तो डायन ने सुन रही थी। वहां पर बहुत अजीब अजीब सी बात कर रहा था पर फाइनली डायन को कहता है कि मैंने तुम्हें जो लेटर दिया था इस लेटर को फाड़ देना। अगले दिन डायन के फादर एक स्टोर में गए। वहां पर वो डायन के लिए एक बैग ले रहे थे। जो सेल्स वुमन थी उसके साथ वो बात करने लग गए। उन दोनों में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है। वो उसे डेट के लिए पूछता है पर तभी उनका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। उनके हर एक कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया था। उन्हें इस बात से बहुत बुरा लगता है। उन्होंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। डायन उन्हें बाहर से आवाज लगाती है। वो समझ रही थी कि उसके फादर को बहुत बुरा लग रहा है। एक रात लॉयड एक टेप रिकॉर्डर लेकर डायन के घर पर सॉन्ग बजाता है। उन दोनों का फेवरेट सॉन्ग था। डायन फिर भी बाहर नहीं आती। जो लोग उसके फादर पर इंक्वायरी कर रहे थे डायरेक्टली उनके ऑफिस में वो चली गई। उन्हें कहती है कि मेरे फादर की सिचुएशन की वजह से किसी भी चीज पर मैं फोकस नहीं कर पा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। वो कहती है कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। अपने फादर की वजह से लॉयड को लेकर भी वो डिसीजन नहीं ले सकती थी। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो स्कॉलरशिप को ले लेता। हमारे पास तुम्हारे फादर के खिलाफ बहुत सारे सबूत है। तुम्हारे फादर एक्चुअल में गिल्टी है। तुम्हें घर जाकर अपने फादर की सारी चीजों को चेक करना चाहिए। शायद उन्होंने कहीं पर पैसे छुपा कर रखे होंगे। डायना घर पर आई और एक्चुअल में वो सब कुछ चेक करने लग गए। एक जगह पर उसे पैसे मिल जाते हैं। वो डायरेक्टली अपने फादर के पास आई। उन्हें पूछती है कि आप पर जो भी इल्जाम लगे क्या सब कुछ सच है। फादर कहते कि ऐसा नहीं है। तुम इस तरीके से क्यों सोच रही हो। डायन कहती कि आप भगवान की कसम खाओ कि एक्चुअल में आपने कुछ भी नहीं किया। फादर उसे प्रॉमिस करते हैं पर फिर डायन ने कहा कि मुझे आपके पैसे मिल चुके हैं। इस बात पर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कहती कि मैं 5 साल की थी तब मैंने आपको चुना था। मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजन आपको पता कर लेती हूँ। आपको सब कुछ शेयर करती हूँ तो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। फादर ने कहा कि मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया। तुम पढ़ाई कर वापस आओगे तो इन पैसों से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। डायन को इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लॉयड किक बॉक्सिंग कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि वहां पर डायन आई है। इससे वो डिस्ट्रैक्ट होकर उसे जोर का गुस्सा पड़ता है। उठकर वो डायन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। डायन ने उसे सब कुछ बता दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। वो कहती कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डायना ने कहा कि अगर मैं तुम्हें फिर से हर्ट करूंगी तो मुझसे खुद से सहन नहीं होगा। मैं खुद मर जाऊंगी। लॉयड कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। डायन कहती कि प्लीज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लॉयड कहता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत थी या फिर मेरे साथ की जरूरत थी। इस बात पर वो सोचने लग गया पर वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो डायन को गले लगा लेता है। इसके बाद हम लॉयर्स का ऑफिस देखते हैं। डायना के फादर की केस डिस्कस हो रही थी। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें फाइन भरनी पड़ेगी और इसके साथ 9 मंथ्स जेल में रहना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद डायन और लॉयड ये डायन के फादर को मिलने के लिए गए थे। डायन कार में ही बैठी थी। लॉयड कहता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं पर रहूंगा और डायन अपनी एजुकेशन के लिए चली जाएगी। फादर को ये बात ठीक लगती है पर फिर लॉयड कहता है पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा। लाइफ में मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ पर मैंने रियलाइज किया है कि डायन से प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसका ख्याल रखना चाहता है। डायन जो भी करती है इसमें उसे सपोर्ट करना चाहता है। फादर के बात थोड़ी भी सही नहीं लगती। वो गुस्सा हो गए और कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक गलती की थी। इस वजह से मेरी डॉटर मुझसे दूर चली जाए। ये मैं डिजर्व नहीं करता। तुम एक बहुत ही मीडियोकर लड़के हो और मैं समझ नहीं सकता कि डायन को तुम में क्या दिखता है। लॉयड इस बात से गुस्सा नहीं करता। डायन ने अपने फादर के लिए जो लेटर लिखा था ये उन्हें दे देता है। लेटर में लिखा था कि मैं अब भी आपसे बात नहीं कर सकती। फादर कहते हैं कि अब भी मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो सकती है। लॉयड ने कहा कि उसने लेटर में ये भी लिखा था कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर लेटर के नीचे साइन किया है इसका मतलब है वही लेटर उसने आपको सेंड किया है। फादर को जो लेटर मिला था उसके नीचे कोई भी साइन नहीं था। लॉयड कहता है कि डायना ने किसी लेटर में लिखा तो था कि वो आपसे प्यार करती है। ये एक अच्छा साइन है। डैड को बुरा लग रहा था पर तभी वहां पर डायना आ जाती है। डायना कहती कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आपसे कहूँ क्या। फादर उसे गले लगा लेते हैं। डायना ने कहा कि आप मुझे सच कह सकते थे। फादर कहते हैं कि मैं बहुत सॉरी हूँ। लॉयड को उन्हें साथ देकर बहुत अच्छा लगता है। डायन कहती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने फादर को पेन दिया और कहा कि मुझे लेटर्स लिखना। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड जाने के लिए रेडी हो रहा था। डायना बचपन से लेकर अब फर्स्ट टाइम फिर से फ्लाइट में बैठ रही थी। बहुत नर्वस थी। लॉयड कहता है कि रोलर कोस्टर की तरह है। सिर्फ टेक ऑफ के वक्त जरा खतरा होता है, बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। आगे की स्क्रीन पर एक बार डिंग की आवाज आएगी और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लॉयड कहता है कि मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर बुक्स लाया, मूवीज लाया, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायना डर कर उसे किस भी कर लेती है। डायना ने कहा कि किसी को भी नहीं लगता कि हम दोनों की रिलेशनशिप वर्क करेगी। लॉयड कहता है कि हर एक सक्सेस स्टोरी इसी से स्टार्ट होती है। कोई भी सक्सेसफुल लोगों पर बिलीव नहीं करता जब तक टेक ऑफ नहीं हो जाता। लॉयड उसे पकड़ कर ही रखता है और फाइनली वहां पर डिंग की आवाज आती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में अगर कोई भी खतरा आए तो लॉयड हमेशा डायना को सपोर्ट करेगा, उसका वो कभी भी हाथ छोड़ेगा नहीं। फाइनली सिंबोलिज्म से हमें बता देते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी इसमें वो अपने साथ रहेंगे और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। कोई ऐसा पार्टनर ढूंढना जो हमेशा आपके साथ रहे, ये बहुत ही स्केरी हो सकता है, पर अगर अदर पर्सन सही हो, वो एक्चुअल में आपसे प्यार करता हो, आपके लिए केयर करता हो, बस आपकी खुशी चाहता हो, तो फिर ये सफर बहुत आसान हो जाता है। यही ये मूवी हमें सिखा कर जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।